Hello students, today we'll start discussing a new chapter and the name of the chapter is arithmetic progression. Arithmetic progression पढ़ने से पहले जो टर्म्स हमें पता होना चाहिए वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्या है वो टर्म्स? पहले हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट्स या फिर टर्म्स, देन सीरीज, देन प्रोग्रेशन एंड फाइनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। तो पहला टर्म क्या है? पहला टर्म सीक्वेंस है। उसको समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा है। ये दिख रहा है कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल्स है 45, 43, 41, 39, 37। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है जो टर्म्स है, पहले टर्म्स है 2 माइनस वाई, फिर 43 से 2 माइनस करने से 41, 41 से 2 माइनस करने से 39, 39 से 2 माइनस करने से 37। सेम प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट टर्म्स लिख सकते हैं। ये सर नो बिल्कुल। एंड नेक्स्ट 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। नेक्स्ट 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है? जो प्रीवियस टर्म है इसी का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये 16 किसका है? 4 का स्क्वायर है। 256 16 का स्क्वायर है। मतलब जो प्रीवियस टर्म है उसी का स्क्वायर हम नेक्स्ट करके लिखते हैं। एंड यहाँ पे क्या है? 5 + y 3, यहाँ पे -y 2 + y 9। तो ये जो नंबर्स है यहाँ पे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? पहले 3 ऐड हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 9 ऐड हुआ। मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोसेस क्या कर रहा है या फिर कोई भी ऑर्डर यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 8000, 8500, 9000। मतलब यहाँ पे हर एक टर्म में प्लस हो रहा है 500। क्लियर? तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हमने लिखा था इसमें से ये एक प्रॉपर ऑर्डर में जा रहा है, ये भी जा रहा है, 2 ऐड हो रहा है सबके साथ। यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है प्रीवियस टर्म का, यहाँ पे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे 500 क्या हो रहा है? हम ऐड करके चल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला टर्म हम यहाँ पे सीखेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? अगर ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है इसमें कौन सा सीक्वेंस होगा या फिर कौन सा नहीं होगा? सीक्वेंस वो होगा जो टर्म या फिर जो ग्रुप ऑफ नंबर्स एक डेफिनाइट ऑर्डर या फिर डेफिनाइट रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस का जो डेफिनेशन कहता है, सीक्वेंस का डेफिनेशन कहता है फॉलोज ए डेफिनाइट ऑर्डर। एक डेफिनाइट ऑर्डर को फॉलो करेगा। यहाँ पे ये भी फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब हम कह सकते हैं एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर में है। क्लियर? तो पहला टर्म हमें समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स जो एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है एलिमेंट्स या फिर टर्म्स। एलिमेंट्स या फिर टर्म्स क्या होता है? डेफिनेशन कहता है नंबर्स यूज्ड इन ए सीक्वेंस। अगर ये एक सीक्वेंस है मतलब ये एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो कर रहा है। इसमें जो नंबर्स है 45, 43, 41, 39, 37 ये सब एक टर्म्स होते हैं। ओके, ये सीक्वेंस का क्या 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 होते हैं? एक टर्म्स होते हैं। जैसे कि ये सीक्वेंस की अगर बात करेंगे इसमें 2 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 6 एक टर्म है, 8 एक टर्म है, 10 भी एक टर्म है। ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलेगा। क्लियर? तो हो गया सेकंड। एलिमेंट्स की बात भी हो गई, सीक्वेंस हो गया, एलिमेंट्स हो गया। सीक्वेंस के अंदर जो जो नंबर्स होते हैं वो सब हम एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट कहता है सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ का डेफिनेशन कहता है नंबर्स इन ए सीक्वेंस कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ये जो सीक्वेंस में जो नंबर्स या फिर टर्म्स है अगर हम उसको प्लस या माइनस साइन से अटैच करके लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं सीरीज़ का एग्जांपल बोलूँगा, किसका? सीरीज़ का अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो क्या होगा? मान लो ये एक सीक्वेंस है, बिल्कुल, क्योंकि सीक्वेंस में जो नंबर्स है उसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ जोड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सीधा कर देता हूँ।
सीधा मतलब अगर ये नंबर्स को मैं प्लस साइन के साथ अटैच कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, सीरीज। समझ में आता है? सीरीज किसको बोलेंगे? सीक्वेंस में होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन के साथ होगा। ये ऑलरेडी सीक्वेंस में था क्योंकि हमने चेक किया था ये एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो कर रहा था। अब इसको हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिख लिया। अब ये जो एग्जाम्पल हो गया हमारा क्या, सीरीज़ का। किसका एग्जाम्पल बन गया? सीरीज़ का एग्जाम्पल बन गया। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, इसको कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है। इसको भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूँगा 8000 प्लस 8500 प्लस 9000, ठीक है, ये भी हो जाएगा क्या, एग्जाम्पल ऑफ सीरीज। समझ में आ गया? अब बात करता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या कहता है? प्रोग्रेशन कहता है व्हेन द नंबर ऑफ और द एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज आर रिटन इन ए डेफिनाइट ऑर्डर। मतलब ये सीरीज का नंबर्स अगर हम डेफिनाइट ऑर्डर में लिखते हैं, सेम प्रोसेस। अगर किसकी बात करेंगे? प्रोग्रेशन की बात करेंगे। किसकी? प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन में क्या बोल रहा है? जब ये सीरीज बन गया, मान लो ये दोनों एग्जाम्पल हमने लिया है, ये दोनों एग्जाम्पल सीरीज बन गया। क्यों? क्योंकि सबको हमने प्लस साइन के साथ अटैच करके लिख लिया है। अब ये जो नंबर्स है ये प्रोग्रेशन कब हो जाएगा? अगर बोल रहा है नंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज आर रिटन इन ए डेफिनाइट ऑर्डर, ये तो ऑलरेडी ऑर्डर में है ना, तो इसको प्रोग्रेशन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली ये भी प्रोग्रेशन होगा। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं 2 4 6 8 10, ये भी प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं ये प्रोग्रेशन में होगा। या फिर एडिशन साइन दे के भी हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये भी प्रोग्रेशन में क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेशन में होने के लिए क्या होना चाहिए? सीरीज होना चाहिए। तो सीरीज में ऑलरेडी था। सीरीज होने के लिए प्लस साइन के साथ या फिर नेगेटिव साइन के साथ जुड़ना चाहिए, वो भी था। तो ये ऑलरेडी सीरीज था। हमने इसको प्रोग्रेशन में लिखने के लिए तो सीधा नंबर्स को लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑली कहने का मतलब ये है, सीरीज एंड प्रोग्रेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, अब हमें जो आज पढ़ना है दैट इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता है सीक्वेंस हो सकता है या फिर सीरीज हो सकता है। सीक्वेंस मतलब पहला क्या, ये जैसा ये जो एग्जांपल्स पहले लिखा हुआ है, या फिर सीरीज का हो, सीक्वेंस का हो सकता है या फिर सीरीज का हो सकता है। ओके, व्हिच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए सर्टन क्वांटिटी टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। जिसमें जो आने वाला नंबर होगा पहले नंबर के साथ कुछ ना कुछ ऐड करने से मिलेगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, बोल रहा है क्या, सीक्वेंस या फिर सीरीज। तो ये दोनों को चेक करेंगे, ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है, ये सीरीज में है, ये दोनों को चेक करके देखेंगे इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको चूज करना है। ठीक, तो सीक्वेंस या फिर सीरीज होगा नंबर्स का इन विच इच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए सर्टेन क्वांटिटी टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो पहले टर्म में या फिर पिछले वाला जो टर्म होगा उसी के साथ कुछ ना कुछ ऐड करने से जो नया टर्म मिल रहा है, अगर उसी प्रोसेस फॉलो करता है तो फिर एपी में होगा, नहीं तो सिर्फ सीक्वेंस या फिर सीरीज में वो रह जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा था, ये किस में था? ये सीक्वेंस में था। क्यों? कोई साइन नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, हमने साइन के साथ इसको नहीं लिखा है। कुछ ना कुछ क्या बोल रहा है, ऐड करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो 45 के साथ क्या ऐड करेंगे? 43 होगा। 45 के साथ क्या ऐड करेंगे? अगर मैं बोलूँगा 45 के साथ अगर मैं ऐड करता हूँ -2, ध्यान देना 45 के साथ क्या ऐड कर रहा हूँ? -2। हम ऐसे ही बोल सकते हैं 45 के साथ -2 ऐड करने से क्या हो जाता है? 43। 43 के साथ -2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41। सेम प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं? अप टू इन्फिनिटी जा सकते हैं। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है इसको हम कह सकते हैं एपी में है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड करने से होता है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बस ऐड ही करना है। क्लियर?
तो प्रीसीडिंग टर्म के साथ हमने -2 ऐड किया, नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर उसी के साथ -2 ऐड किया, फिर नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो प्रोसेस कहता है कि बाय एडिंग ए सर्टेन, मतलब हमने कुछ ऐड किया, एक नेगेटिव नंबर को ऐड किया तो हमें मिलता, मतलब नेक्स्ट नंबर्स आ जाता है। तो ये एपी में है, कंफर्म हो गया। अब सीरीज़ में जो था उसको चेक करेंगे, क्यों? क्वेश्चन कहता है सीक्वेंस में हो सकता है, सीरीज़ में हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये सीरीज़ में है देखेंगे तो 2 के साथ 2 ऐड करने से 4 आता है, 4 के साथ और 2 ऐड करने से 6, 6 के साथ 2 ऐड करने से 8, 8 के साथ 2 ऐड करने से 10 आता है। हर एक टर्म में +2 हमने ऐड किया और नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है, मिलता जा रहा है। तो ये भी किस में है, एपी में है, ये एपी में है, ये भी एपी में है। अब इसको चेक करेंगे, ये सीक्वेंस में है हाँ या नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारी सीक्वेंस की बात चल रहा है। सीक्वेंस हो सकता है, सीरीज़ भी हो सकता है। सीक्वेंस और सीरीज़ में डिफरेंस ये है, सीरीज़ में सिर्फ साइन होगा, जैसे कि ये प्लस साइन है, ओके। सीक्वेंस में साइन नहीं होता है, सिर्फ ऑर्डर होता है। अगर ये सीक्वेंस में है, बिल्कुल है, क्यों? कुछ ना कुछ ऑर्डर फॉलो कर रहा है, 2 फिर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर, मतलब प्रीवियस नंबर की स्क्वायर अगर करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आता है। तो ये तो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, बट ऑर्डर तो फॉलो कर रहा है, मतलब ये सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस में है, लगा लो टिक। अब ये एपी में है क्या? एपी में होने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। मान लो मैंने 2 के साथ 2 ऐड किया, 4 हुआ, 4 के साथ 2 ऐड किया, आ रहा है क्या, 6, 16 आ रहा है। मतलब एक फिक्स्ड नंबर या फिर एक सर्टन क्वांटिटी, एक सर्टन क्वांटिटी जो यहाँ पे डेफिनेशन में बोल रहा था, एक सर्टन क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करने से नेक्स्ट नंबर नहीं आ रहा है, ये एक ऑर्डर फॉलो ज़रूर कर रहा है, ठीक, बट ये एपी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये एपी नहीं हो सकता, ये एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। जो नेक्स्ट नंबर हुआ आ रहा है वो पिछले वाला नंबर का या फिर प्रीसीडिंग नंबर का स्क्वायर है, बट ये एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्टन क्वांटिटी ऐड करने से हमें नेक्स्ट नंबर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कुछ सर्टन क्वांटिटी, ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ सर्टन क्वांटिटी ऐड करने से नेक्स्ट नंबर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक सीक्वेंस होगा। सीरीज भी हो सकता है अगर हम प्लस साइन के साथ इसको अटैच कर लेंगे, बट ये एपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन कहता है कि एक सर्टन क्वांटिटी प्रीसीडिंग टर्म के साथ ऐड करने से, प्रीसीडिंग टर्म के साथ ऐड करने से नेक्स्ट नंबर नहीं मिल रहा है। 2 के साथ 2 ऐड करने से 4 आ रहा है, 4 के साथ 2 ऐड करने से 16 कभी भी नहीं आएगा, ओके। इसका मतलब ये सीक्वेंस होगा, ये सीरीज भी होगा, लेकिन ये एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ में आ गया, ठीक है। तो सीधा अगर बात करेंगे तो एपी में होने के लिए सिंपल सी बात है, एक फिक्स्ड वैल्यू या फिर फिक्स्ड नंबर प्रीसीडिंग टर्म के साथ ऐड करके हम अगर सीरीज बनाएंगे या फिर पैटर्न बनाते हैं तो उसमें वो सारे टर्म्स किस में आ जाते हैं? एपी में आ जाते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एंड सेकेंड आया है, ये तो बिल्कुल ना तो सीक्वेंस में था, सीरीज में था, ये भी आ जाएगा एपी में, क्योंकि इसमें एक 500 ऐड करने से नया नंबर मिल रहा है। तो ये सीक्वेंस होगा, सीरीज में भी होगा, क्योंकि एडिशन साइन के साथ लिख सकते हैं, एपी में भी होगा। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो हमारे जो एग्जाम्पल्स हमने लिया था, तो इससे हमें हर एक टाइप का एग्जाम्पल था जिसमें हमें ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। सीक्वेंस क्या होता है, एलिमेंट्स एंड टर्म्स सीक्वेंस का होता है, फिर सीरीज जब प्लस या माइनस साइन के साथ जुड़ते हैं, प्रोग्रेशन नियरेस्ट टू सीरीज़ का मतलब है और कुछ नहीं। एपी क्या कहता है, एक फिक्स्ड नंबर प्रीसीडिंग नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एपी मिल जाएगा, जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा था कंडीशन, इसलिए हमने इसको सीक्वेंस एंड सीरीज़ में क्या लिमिटेड करके रखा, बट एपी ये नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज के पास चलते हैं। जिसको नोट्स चाहिए, ये सारे वैल्यूज क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने, जिसमें ये एपी में है या नहीं पहले चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो एपी में होने के लिए कंडीशन क्या बोल रहा था, या फिर सीक्वेंस में होगा
या तो सीरीज़ में होगा, यहाँ पे सारे सीक्वेंस में है, सीरीज़ में कुछ नहीं है। सीरीज़ में होने के लिए साइन होना चाहिए, प्लस 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 कुछ भी साइन होना चाहिए या फिर माइनस साइन होना चाहिए। तो ये क्लियरली दिख रहा है सीक्वेंस में है, दिख रहा है क्या? देखने से नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा सीक्वेंस में है या नहीं। तो सीक्वेंस में होने के लिए कुछ सर्टन रूल फॉलो करना चाहिए, जैसे कि 3 + 5 8 + 5 13 + 5 18 + 5 23, मतलब ये सीक्वेंस में। अगर अब सीक्वेंस में है फिर हम चेक कर सकते हैं एपी में है या नहीं। अगर सीक्वेंस में है, बिल्कुल एक फिक्स नंबर ऐड करने से न्यू नंबर आ रहा है या फिर नेक्स्ट नंबर आ रहा है तो फिर ये एपी में है, इसका मतलब कन्फर्म ये एपी में है। अब इसको चेक करेंगे, 3 से 0 आया, 3 से 0 मतलब 3 क्या हुआ है, माइनस किया हुआ है, मतलब -3 हमने ऐड किया है बोल सकते हैं, या फिर 3 माइनस किया है। 0 से 3 फिर से माइनस हुआ, 3 से -3 से फिर से 3 माइनस हुआ, 6 से फिर से 3 माइनस हुआ -9, या फिर -9 से 3 माइनस हुआ -12। तो यहाँ पे जो सर्टन नंबर ऐड हुआ है हम कह सकते हैं दैट इज़ -3। यहाँ पे जो सर्टन नंबर ऐड हुआ है हम कह सकते हैं +5। एंड यहाँ पे 4 + 2 6 + 2 8 10 12 14, तो यहाँ पे 2 क्या हुआ है, ऐड हुआ है। ठीक, यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, यहाँ पे -3 ऐड हुआ, यहाँ पे 2 ऐड हुआ है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 3 माइनस हुआ है, जैसे आपकी मर्जी वैसे कह सकते हैं। अब हमें कन्फर्म हो गया कि ये सारे एपी में है, क्योंकि एक सर्टन क्वांटिटी ऐड करके नेक्स्ट नंबर मिला है प्रीसीडिंग नंबर के साथ। अब इसमें जो टर्म्स है, जो एलिमेंट्स है, इसका नाम हम देंगे। ओके, अगर इसका ये समझ में आ गया ये क्या होता है, फिर हम उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं कर रहा हूँ, एक ये एलिमेंट्स है या फिर टर्म्स है। तो अगर टर्म्स है हम इसको ये कह सकते हैं कि ये होगा हमारा पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं T1 T2 T3 T4 T5 T6। यहाँ पे 6 ठो टर्म है एंड सबका नामकरण हमने कर लिया। अगर मैं पूछूंगा कि फोर्थ टर्म कौन सा है, T4 दैट इज़ 10, T5 दैट इज़ 12, ओके, T2 दैट इज़ 6, और भी इसका नाम है, क्या नाम है? अगर इसको मैं बोल सकता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, और एक तरीका है, आज हम लोग यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो टर्म T से हमने T1 T2 लिख सकते हैं, A1 A2 भी लिख सकते हैं, A3 A4 A5 A6 ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे अच्छा लगे वैसे ही लिखना। अब किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे अगर यहाँ पे जो एपी का सीरीज है या फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है, अगर सबसे पहला टर्म यहाँ पे कितना है, 4 है। ठीक, ए अगर 4 है, ए क्या है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ए मान के चल रहा हूँ, A1 नहीं ए मान के चल रहा हूँ, ध्यान रहना। फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है। ओके, जो नेक्स्ट टर्म आया है, क्या आया है, 6 जो आया है। ओके, 6 से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस हो रहा है। 6 से 4 माइनस करने से कितना आ रहा है, या फिर A2 से A1 माइनस करने से कितना आ रहा है, 6 - 4 2 आ रहा है। A3 से A2 माइनस करेंगे, A3 हमारा 8 है, A2 6 है, ये भी 2 आ रहा है। ओके, ये जो हर एक टर्म से उसके पहले वाला टर्म को माइनस करने से जो नंबर हमें मिलता है वो तो फिक्स है, क्या है, 2 है। ऑलरेडी हमने समझाया था कि 14 से 12 माइनस करेंगे तब भी 2 मिलेगा, 12 से 10 माइनस करते हैं तब भी 2 मिलेगा, 10 से 8 माइनस करेंगे, 8 से 6, 6 से 4 कर लेते हैं तो हमें आंसर जो 2 मिल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये जो 2 है, ये 2 हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ओके, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज इंडिकेटेड बाय लेटर डी। ओके,
कॉमन डिफरेंस को हमने कौन से लेटर में इंडिकेट किया, डी लेटर में। यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू -3 है, यहाँ पे डी का वैल्यू +5 है। क्यों, एक कंजिक्यूटिव टर्म्स या फिर कंटिन्यूअस टर्म्स है, ओके, नेक्स्ट टर्म से उसकी प्रीसीडिंग कंटिन्यूअसली प्रीसीडिंग टर्म या फिर इमीडिएट जो पीछे होता है उसी को माइनस करने से जो मिलता है दैट इज डी। तो एक बात, अगर हमें ए दिया गया है, डी दिया गया है, तो हम एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एरिथमेटिक सीरीज को लिख सकते हैं क्या, चेक करेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो पहला नंबर हमें A4 दिया गया है, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, दैट इज 2। तो अब ये सीरीज सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लिख के चेक करते हैं, ठीक है। पहला नंबर A है, कॉमन डिफरेंस D 2 है, तो सीरीज कहता है पहले A लिख लो, मतलब 4, फिर 4 के साथ 2 ऐड होगा, हाँ या नहीं, A + D दैट इज 4 + 2 मतलब 6। अब इसके साथ फिर से D ऐड होगा, A + D इसके साथ मैंने फिर से D ऐड किया, दैट इज A + 2D। A हुआ 4 हमारा, 2 को 2, D कितना था, D था 2, ओके, 4 + 4 8, ओके। अब A + 2D के साथ और एक D ऐड होगा, तो सीधा लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा A + 3D, A + 3 इंटू वैल्यू लगा लो, A होता है 4, D होता है 2, 4 + 6 10। अब हमें जो सीरीज़ हमने चेक करने के लिए लिखा था, पहला टर्म आ रहा है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 4 6 8 10। इसका मतलब ये जो A एंड D अवेलेबल होने से, या फिर हम बोल सकते हैं A एंड D अगर गिवन है, उस टाइम हम जो सीरीज बनाते हैं दैट इज A + D, A + 2D, A + 3D, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला टर्म होगा A, D अगर कॉमन डिफरेंस है तो नेक्स्ट टर्म होता है A + D, उसके बाद वाला टर्म होता है A + 2D, उसके बाद वाला टर्म होता है A + 3D, इस तरह का A + 4D अप टू अनलिमिटेड क्या होगा, चलता जाएगा जब तक हम लिखते रहेंगे, ठीक है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें और एक सीरीज, फिर और एक फॉर्मेट मिला, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, जिसमें A क्या है, A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। समझ में आया, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, ये जो कॉमन डिफरेंस है, अभी हमने देखा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ये जो कॉमन डिफरेंस है 3 टाइप का हो सकता है। 3 टाइप का क्या, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। 0 कैसे होगा, 0 कैसे होगा, अगर मैं ऐसा लिखूँगा 5 5 5 5 5, ये भी AP में होगा। क्यों, तो हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। यहाँ पे हमने 0 ऐड किया, यहाँ पे 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 0 किया, तो हर एक नंबर के साथ अगर 0 ऐड किया तो हमें उससे क्या नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी डाटा A हमारा फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। होप जो भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ रिलेट करा था, हमने सारे के सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया, और एग्जाम्पल को समझते हैं जिसमें कंसेप्ट्स क्या होगा और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा एग्जाम्पल जो पहले दिया हुआ है दैट इज़ कुछ फ्रैक्शनल नंबर से। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि ये ऑलरेडी AP में है। अगर ये AP में है तो फिर A एंड D बताओ। तो हमें पता है A क्या होता है, A होता है फर्स्ट टर्म, D होता है कॉमन डिफरेंस। अगर A फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना 3/2 है। हम कह सकते हैं A इज़ 3/2, बहुत सिंपल है। D कितना है, D क्या होता है, D इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, ये दोनों टर्म का डिफरेंस हो सकता है, ये दोनों का डिफरेंस हो सकता है, ये दोनों का डिफरेंस हो सकता है।
ओके, अगर एपी में है बोल दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, हम सारे नंबर्स को चेक नहीं करेंगे, कोई भी एक कंटिन्यूस नंबर्स को उठाते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, काम हो जाएगा। हम क्या है, सबसे आसान है ये दोनों का डिफरेंस निकालना। तो हम क्या करेंगे, हाफ से 3/2 को माइनस कर लेते हैं। ओके, तो डी पाने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ माइनस 3/2 मतलब T2 माइनस T1। ओके, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर सकते हैं, थर्ड से सेकंड हो सकता है, फोर्थ से भी थर्ड हो सकता है। हमने जो आसान होगा मतलब सेकंड से फर्स्ट जो होगा उसी को कर लेते हैं। ओके, ये बिल्कुल दिख रहा है, दोनों के एलसीएम 2 है, 1 - 3 दैट इज कितना, 1 - 3 होता है -2/2। ओके, तो हो जाएगा -2/2 कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे हमारा डी जो होगा दैट इज कितना, -1 हो गई एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन कहता है पहले चेक कर लो ये सारे एपी में है क्या। अगर एपी में है तो फिर नेक्स्ट जो 2 टर्म्स होगा उसको लिख लो, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, नहीं है तो नंबर्स कहाँ से आएगा। ओके, तो पहला नंबर सीरीज़ है 4, 10, 16, 22। पहले हम चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं है। इसके लिए 10 - 4 कितना होता है, 6 होता है, ओरली कैलकुलेट हो सकता है। 16 - 10 ये भी 6 है, 22 - 16 ये भी 6 है, मतलब ये एपी में है। ठीक है, अगर ये एपी में है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब 10 से 4 माइनस करने से 6, या फिर हम कह सकते हैं 4 + 6 10 + 6 16 + 6 22 + 6 होगा 28 + 6 होगा 34। एपी में है। ठीक, इसको चेक करेंगे, -1 से 1 को माइनस करेंगे, ये थोड़ा सा नेगेटिव है तो यहाँ पे कर लेता हूँ। -1 सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, -1 - 1। ओके, ये है हमारा सेकंड टर्म, ये है हमारा फर्स्ट टर्म। तो -1 से 1 को अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाता है -2। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, -3 से माइनस करेंगे -1, -3 माइनस थर्ड माइनस सेकंड -1, या फिर हम कह सकते हैं -3 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -3 + 1 -2। सेम -5 से -3 करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 है। तो -5 के साथ अगर हम -2 को ऐड करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पे देख लो, -5 के साथ अगर -2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर इसके साथ फिर से -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 टर्म बनता है दैट इज -7 एंड -9। सिंपल बात है, पहले हमने डी को चेक किया, सबकी डी सेम है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम निकला, मतलब ये एपी में आ गया। अगर ये एपी में आ गया फिर जो हमारा डी निकला था इसको ऐड कर लो -5 के साथ, -5 के साथ ऐड कर लिया -7 आया, -7 के साथ ऐड कर लिया -9 आ गया। अब ये भाई साहब जो -2 ये तो दिख रहा है कि ये कोई प्रॉपर ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ ये दोनों नंबर रिपीट हुआ है, तो ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है तो एपी में नहीं होगा, सीधी बात है। फिर इसकी आगे मत बढ़ना। यहाँ पे भी दिख रहा है ये तीनों के साथ 0 0 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे 1 ऐड हो गया, ये यहाँ पे 0 ऐड हुआ था, ये भी 0 हुआ था, बट यहाँ पे 1 ऐड हो गया। सिंपल बात है, फिक्स नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले 2 बार 0 कर लो फिर 1 ऐड कर लो, फिर 0 कर लो, फिर 1 ऐड कर लो, फिर 0 कर लो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो सारा 0 0 ऐड करने से हो सकता था, फिर सारे 1 हो सकता था, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड हुआ, इससे पहले 0 ऐड हो रहा था। ओके, तो ये भाई साहब भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एपी का फंडामेंटल्स एंड ए क्या होता है, डी क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सारे हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।